Good morning, students. In previous lecture, I have discussed about fertilizers, irrigation, and today we will discuss about crop variety improvement. मीन्स हम लोग अपने क्रॉप का वेराइटी कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो पहले नीड फॉर हायर क्रॉप यील्ड, उसमें पहला है हायर यील्ड। हायर यील्ड मीन्स कि सारा फार्मर चाहता है कि उसके फील्ड में अच्छा फसल हो, ज़्यादा हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वाइज उसका यील्ड अच्छा हो, तो यह है हायर यील्ड। दूसरा इम्प्रूव्ड क्वालिटी। हायर यील्ड में था कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और इम्प्रूव्ड क्वालिटी, जब प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। और थर्ड है बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोधक क्षमता। मीन्स किसी भी क्रॉप में अगर वीड आ गया है या फिर कोई इंसेक्ट आ गया है, जैसे ह्यूमन में अगर बीमारी होता है तो बहुत आदमी होते हैं जिसको बहुत कम बीमारी होता है, बहुत जो कमज़ोर इंसान होता है उसको बहुत जल्दी बीमारी हो जाता है, फीवर आना, सर्दी खांसी। तो वैसे ही प्लांट में भी है। प्लांट में भी मानो ज़्यादा सन आ गया या फिर ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो वो प्लांट अपने आप को कैसे मेंटेन रखता है उस कंडीशन में, तो वो रेसिस्टेंस है। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन फोर्थ वन इज चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अगर ये बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस है तो अपने मतलब मैच्योर होने का ड्यूरेशन वो बदल लेगा। देन फिफ्थ वन इज फोटो इनसेंसिटिविटी एंड थर्मो इनसेंसिटिविटी। मीन्स अब हम लोग पहले विंटर और समर सीजन लेते हैं, तो समर सीजन में लाइट ज़्यादा रहता है, विंटर सीजन में लाइट नहीं रहता है ज़्यादा। मीन्स उस टाइम थर्मो मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज होता है इन विंटर सीजन, बट इन समर सीजन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो बहुत सारा क्रॉप है जो हमारा विंटर सीजन में होता है, दूसरा समर सीजन में होता है, तो ये फोटो है और ये थर्मो इनसेंसिटिविटी है। देन डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेंड्स एंड वाइडर एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी मीन्स एडेप्टेशन, मीन्स ये 6 कंडीशन को जो पूरा फुलफिल करे। ये सब कंडीशन होने के बावजूद भी वो प्लांट अपने आप को एडेप्ट कर ले तो उसको वाइडर एडेप्टिबिलिटी होगा। देन इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म, the plant breeding means production of new variety by a program of artificial selection spanning several generations of an organism concerned. Plant breeding means production of new variety by a program, means तो ऐसा प्लान सेट करे जिससे कि हमारा प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी हो by the artificial selection। तो इसमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन। सिलेक्शन में फर्स्ट वन इज मास सिलेक्शन। अगर हमको प्लांट का वेराइटी मीन्स क्वालिटी इंक्रीज करना है तो हमको सीड चेंज करना होगा, उसका एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। तो पहला है मास सिलेक्शन, मीन्स seeds from a number of similar plants having the desired trait and mixed and sown to raise the new offspring। इसमें हम लोग जो सीड रहता है वो नंबर ऑफ सिमिलर प्लांट से, मीन्स बहुत सारे प्लांट से जो देखने में सिमिलर हो। जैसे वीट, हम एग्जांपल वीट का लेते हैं, तो वीट में हम फील्ड में चले गए और जिस पौधा से मन हुआ उससे सीड ले लिए, नंबर ऑफ सिमिलर प्लांट्स, तो ये हुआ मास सिलेक्शन।
देन है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन में होता है सीड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट हैविंग द डिजायरेबल ट्रेट्स इज सोन इन सेपरेट रो टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। प्योर लाइन में हम वही उसी फील्ड में जाएंगे और एक सिंगल प्लांट से सीड लेंगे। तो ये था प्योर लाइन सिलेक्शन। देन थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स द क्रॉसिंग बिटवीन genetically dissimilar plants to produce a new kind means hybrid is called hybridization. इसमें द क्रॉसिंग बिटवीन मीन्स दो डिसिमिलर जिसका जीन डिफरेंट हो, तो क्रॉसिंग between genetically dissimilar plant to produce a new kinds of is called hybridization. इसका एग्जाम्पल है एक शुगर कैन पे गन्ना, जो कि साउथ इंडिया में मीन्स चेन्नई, कर्नाटका, तो साउथ इंडिया में शुगर कैन बहुत अच्छा होता है। और नॉर्थ इंडिया मीन्स बिहार, यूपी, दिल्ली, ये सारा नॉर्थ इंडिया में शुगर कैन का वेराइटी बहुत पुअर था। तो साइंटिस्ट पहले एक्सपेरिमेंट किया कि साउथ इंडियन वाला शुगर कैन नॉर्थ इंडिया में लगा दिया, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि दोनों का वेदर बहुत डिफरेंट है, क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल, मॉइस्चर, टेम्परेचर, सारा चीज़ डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया को। तो देन साइंटिस्ट लोग नॉर्थ इंडिया वाला शुगर कैन से जीन लिया और साउथ इंडिया वाले शुगर कैन से जीन लिया, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करवा के एक न्यू वेराइटी लाया है, जो कि अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है उसका। देन फोर्थ वन इज म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन मीन्स सडन इनहेरिटेबल वेरिएशन। मीन्स अगर किसी प्लांट में सडन चेंज हो रहा है उस क्वालिटी में, या फिर ह्यूमन में भी जो सडन चेंज हो रहा है उसको म्यूटेशन बोलेंगे। इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि म्यूटाजन बोलते हैं, और ये मोस्टली एक रेडिएशन से होता है, गामा रेडिएशन से। तो गामा रेडिएशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड एक जीन है म्यूटाजन, जो कि ये जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म ले जाता है। देन फिफ्थ वन इज पॉलीप्लॉइडी। ये जीन का प्लॉइडी है। हम लोग इसको जीन चैप्टर में पढ़ेंगे, 10th में चैप्टर है इसका, तो अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे ह्यूमन जीन डिप्लॉयड है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है, N2N, तो ये पॉलीप्लॉइडी मीन्स। देन सिक्स्थ वन इज DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मीन्स जो बायोटेक में रहते हैं वो DNA recombinant technology means this technology refers transfer of gene from one organism to another so as to modify the latter. इस टेक्नोलॉजी से हम लोग मीन्स ट्रांसफर ऑफ जीन का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ताकि हमारा फूड का प्रोडक्शन और क्वालिटी इम्प्रूव हो। तो इसका GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड GMF। यह है बैसिलस थुरिंजेंसिस। ये एक बैक्टीरिया है जिसका जीन यूज होता है
राइस, मेज, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कैबेज, कॉलीफ्लावर और भी बहुत सारे फ्रूट्स में इस बैक्टीरिया का जीन यूज होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ फूड. And thank you. If you have any doubt in previous lecture, please ask in WhatsApp group of Gyan Bharati, and I will clear your all doubt. Thank you.